श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। हम MP श्रीवास्तव आपको कृषि भौतिकी पढ़ाना चाहते हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है अल्प लंबाइयों के मापन के यंत्र। अब लंबाइयाँ आप विभिन्न यंत्रों से नापते हैं। लंबी लंबाइयों को नापने के लिए मीटर स्केल या इससे भी बड़े मापक यंत्र होते हैं, परंतु छोटी लंबाइयों के मापन के लिए हमें छोटे यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है और मीटर स्केल से हम केवल 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग अर्थात 1 मिलीमीटर तक की दूरी को शुद्ध नाप सकते हैं। इससे कम दूरी के मापन में हमें त्रुटि प्राप्त होती है। इसके लिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक गणितज्ञ पियरे वर्नियर ने 1631 ईस्वी में हमें एक यंत्र दिया आविष्कार करके, जिसके द्वारा हम 1 मिलीमीटर के 10वें भाग तक शुद्ध नाप सकते हैं। ये अर्थात 1 सेंटीमीटर के 100वें भाग तक शुद्ध नाप सकते हैं। उनके सम्मान में इस मापक यंत्र का नाम वर्नियर कैलिपर्स। बच्चों, यह वर्नियर कैलिपर्स है। इसमें स्टील की एक पत्ती होती है। यह देखिए, यह स्टील की एक चौड़ी पट्टी पर नीचे मिलीमीटर और सेंटीमीटर में निशान बने होते हैं और ऊपर इंच में बने होते हैं, जिसके द्वारा हम अल्प लंबाइयों को शुद्ध नाप सकते हैं। इस पर चलने वाला एक पैमाना होता है, जिसे हम वर्नियर पैमाना कहते हैं। यह इस पैमाने पर आगे पीछे खिसक सकता है। कहीं भी खिसकाकर आप इसे इसके ऊपर लगे हुए रिटेनर द्वारा कहीं भी कस सकते हैं। माप ज्ञात करने के लिए इसके नीचे और ऊपर 2 प्रकार के जबड़े होते हैं। निचले जबड़े द्वारा, जो कि समकोण पर मुड़े होते हैं, हम किसी गोलीय वस्तु का बाह्य व्यास ज्ञात करते हैं। इसे हम इसके बीच लगा देते हैं और इसका मापन करते हैं। बाह्य व्यास ज्ञात किया जा सकता है। और ऊपरी जबड़े द्वारा हम किसी खोखली वस्तु के आंतरिक व्यास को ज्ञात कर सकते हैं। वस्तु की गहराई ज्ञात करने के लिए पीछे पत्ती लगी होती है। इस प्रकार हम वर्नियर कैलिपर्स द्वारा किसी गोलीय वस्तु के बाह्य व्यास, आंतरिक व्यास और किसी खोखली वस्तु की गहराई ज्ञात कर सकते हैं। नीचे वाले जबड़े को हम बाह्य व्यास ज्ञात करने वाला जबड़ा और ऊपरी जबड़े को आंतरिक व्यास ज्ञात करने वाला जबड़ा कहते हैं। इसके ऊपर एक रिटेनर लगा रहता है, जिसके द्वारा हम इसे कहीं भी फिक्स कर सकते हैं। इसके नीचे एक घिरनी लगी होती है, जिसके द्वारा इसे आगे या पीछे खिसकाया जा सकता है। यह आपका वर्नियर कैलिपर्स है। अब इसकी आंतरिक संरचना अलग अलग हम आपको ब्लैक बोर्ड पर समझा रहे हैं, जिसे समझने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, यह आपका वर्नियर कैलिपर्स है। जैसा कि हमने बताया कि यह स्टील की एक पट्टी है, जिस पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर में निशान बने होते हैं और इस पर एक चलने वाला एक पैमाना है, जिसे हम वर्नियर पैमाना कहते हैं। इस पर कुछ खाने बने होते हैं। इसे इस पेच द्वारा, इस घिरनी द्वारा आगे पीछे खिसकाया जा सकता है और इस पेच द्वारा इसे कसा जा सकता है। जिस वस्तु का व्यास ज्ञात करना होता है, अगर बाह्य व्यास ज्ञात करना है तो इस जबड़े में लगाते हैं, जिसे बाह्य व्यास ज्ञात करने वाला जबड़ा या बाह्य माप ज्ञात करने वाला जबड़ा, और यह आंतरिक माप ज्ञात करने वाला जबड़ा है। और यह वह रिटेनर है,
जिसके द्वारा हम किसी खोखली वस्तु की गहराई ज्ञात कर सकते हैं। जब हम किसी वस्तु को इसके जबड़े में लगाते हैं तो इसका बाह्य व्यास ज्ञात होता है। बाह्य व्यास ज्ञात करने के लिए या आंतरिक व्यास ज्ञात करने के लिए इसके कुछ सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसका अल्पतमांक निकालते हैं। किसी यंत्र द्वारा मापी जाने वाली वह न्यूनतम राशि या वह न्यूनतम माप जो कि वह शुद्ध माप सकता है, उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। इसी प्रकार वर्नियर कैलिपर्स द्वारा वह न्यूनतम माप जिसे कि यह शुद्ध माप सकता है, इसका अल्पतमांक कहलाता है। इसके लिए हमें देखते हैं कि वर्नियर पैमाने पर कितने खाने बने हैं। मान लिया वर्नियर पैमाने पर बने खानों की संख्या स्मॉल n है और उतनी ही दूरी पर मुख्य पैमाने पर बने खानों की संख्या इससे एक कम होती है, अर्थात n माइनस 1 है। यदि मुख्य पैमाने के एक खाने की माप कैपिटल M हो और वर्नियर पैमाने पर एक खाने की माप कैपिटल V हो, तो NV बराबर n माइनस 1 इंटू m, या हम कह सकते हैं कि V इक्वल टू n माइनस 1 अपान n इंटू m। यह वर्नियर पैमाने की एक खाने की माप हो गई। यदि मुख्य पैमाने के एक खाने की माप कैपिटल M है और वर्नियर पैमाने के एक खाने की माप कैपिटल V है, दोनों के अंतर के बराबर ही वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक होगा। अर्थात मुख्य पैमाने पर एक खाने की माप और वर्नियर पैमाने के एक खाने की माप के अंतर को ही वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक अर्थात लीस्ट काउंट कहते हैं। अल्पतमांक या लीस्ट काउंट करते हैं और यह बराबर हो जाएगा m माइनस v का मान हमें यहाँ से मालूम है, इसलिए हम इसका मान रख देते हैं m माइनस n माइनस 1 अपान n इंटू m। अब इसे सॉल्व किया जा सकता है कि यदि हम m को कॉमन ले लें तो यह हो जाएगा 1 माइनस n माइनस 1 अपान n, यह हो जाएगा m। अब इसे सॉल्व करने पर अर्थात लिस्ट काउंट इक्वल टू m अपान n।